नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी न्यूज। मैं हूं श्रुति। यूपी की कुछ खास खबरों के साथ। यूपी के कन्नौज में एक युवती का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले युवक ने उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 व 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक दो लड़के थे, एक लड़के ने दुर्घटना की है, एक लड़के ने मूवी बनाई है। क्या किया? जबरदस्ती पकड़ा है और बलात्कार किया है, गंदा काम किया है। फिर क्या किया? फिर हमने उसे मना करा रोकने के लिए, पर वो उसने मारा मुझे, जबरदस्ती की है। मूवी बना के फिर व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाली। हमने अपने घर वालों से कहा था, धमकी दी थी कि मैं अगर घर बता गई तो तुम्हें मार डालें, पूरे घर को, तुम्हारे भाई को मार डालें, एक तुम्हारा भाई है। चोट लगी है? हाँ, आंखों पे चोट लगी है, देख लो। मामला गुरसहायगंज कोतवाली के समधन इलाके का है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने कोतवाली में शिकायत की है। पीड़िता की माने तो दोनों आरोपियों ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया और फिर वीडियो बना लिया। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर वो घर में बताएगी तो उसके भाई को वो लोग मार देंगे। यूपीएससी परीक्षा 2017 में मैदान मारने के बाद आगरा के उत्सव गौतम के घर में जश्न का माहौल छा गया। उत्सव को पूरे देश में 33वीं रैंक मिली है। अपने चौथे प्रयास में आईएएस बनने वाले उत्सव ने परिणाम आने के बाद सबसे पहले अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर राजीव कुमार गौतम को याद किया। जब मैं काफी छोटा था तब समाज और इसकी समझ कम होती है, तो शुरू में इंस्पिरेशन रहा है। बाकी जो मेरा मेजॉरिटी जो मेरा इंस्पिरेशन आया है वो मेरा जो भी लोकल न्यूज़पेपर पढ़ के और उसमें ये देख के कि सिविल सेवा एक बेहतरीन मौका देता है समाज में अच्छे बदलाव लाने के लिए, उसी से मेरा प्रभाव रहा है और वही मेरी आइडियोलॉजी रही है सिविल सेवा के प्रयास में और उसमें अपनी मेहनत करने के लिए। उत्सव गौतम को उनके पिता ने ही उन्हें आईएएस बनने का सपना दिखाया था। उत्सव के घर पर इस समय बधाई देने वालों का तांता लग गया है। बागपत में चीनी मिल में क्रेन के ऊपर चढ़कर चेन ठीक कर रहा मजदूर शराफत अचानक से नीचे आ गिरा और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इससे नाराज मलकपुर चीनी मिल के कर्मचारियों ने चीनी मिल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे कर्मचारियों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बस्ती में 75 साल का एक रिटायर्ड कर्मचारी रामलखन भाजपा के ही नेता से अपनी जमीन छुड़ाने की गुहार लगा रहा है। बीजेपी नेता पर आरोप है कि दुबौली गांव में रामलखन की गैर मौजूदगी में उनकी जमीन की बाउंड्री वॉल गिराकर 10 फीट अतिक्रमण कर लिया है। इस बात की जानकारी जैसे ही पीड़ित बुजुर्ग रामलखन को हुई तो वे पुलिस में शिकायत किए, मगर उनकी शिकायत दर्ज करने में भी पुलिस आनाकानी कर रही है। जिले के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यूपी के जिले हापुड़ के थाना धौलाना के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अपहरण के बाद पिस्टल के दम पर रेप करने का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले पीड़िता घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने छात्रा की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई थी। बाहर पता नहीं दरवाजे पे ये बाहर टॉयलेट के लिए निकली, वजन कब से छिप रहा, वजन कैसे हो, कब से घूम रहा। उसने इसके मुंह पे कपड़ा लगाया और इसको गोदी में उठा के, इसको पता नहीं क्या हुआ, फिर इसे उठा के ले गया। तो एक स्कूल के बराबर में वहाँ बोंगे कर रहे हैं, तो छोटी सी गली है, उस गली में इसको ले जाके पटक दिया। इसे पटक दिया, इसके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसे कोई पता नहीं है। पुलिस ने छात्रा की छानबीन शुरू की, जिसका कोई पता नहीं चल सका था। पड़ोस में रहने वाली लड़की ने छात्रा को पड़ोस के घर में ही बंधे हुए देखा। इसकी सूचना लड़की ने परिजनों को दी। जब परिजन पुलिस के साथ जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि पीड़िता पड़ोस के ही एक घर में बंधी हुई हालत में मिली। कल शाम को पीड़िता के परिजनों के द्वारा थाने पर आकर के जो है तहरीर देकर सूचना दी गई थी कि उनकी पुत्री जो है गायब है और विपक्षी पे आरोप लगाया गया था। उसी आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और आज प्रातः 8 बजे उसी लड़की को विपक्षी के घर से बरामद किया गया। उसके पश्चात
पीड़िता का मेडिकल कराया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारी के प्रयास किए। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़िता ने रेप का आरोप पड़ोस में रहने वाले एक 26 वर्षीय युवक पर लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। हरदोई के नगर क्षेत्र के प्राइमरी पाठशाला, जूनियर पाठशाला स्कूलों के बाहर नगर पालिका परिषद ने कूड़ेदानों का निर्माण कराया है। कूड़ेदानों में सफाई कर्मचारी पूरे शहर का कूड़ा डालते हैं, जिसके बाद कूड़े के ढेर में कुछ लोग आग लगा देते हैं, जिससे पूरे शहर का वातावरण दूषित होता है। देखिए, कुछ स्कूलों में कूड़ेदान की जानकारी हम लोगों को और हमने हटवाया भी है। जो प्रतिनिधि लिया है स्कूल, उसमें हटवाया भी गया है हम लोगों ने, काफ़ी साफ करा दिया है वहाँ पर। लेकिन अभी भी कुछ स्कूलों में कूड़ेदान बाहर बने हुए हैं और इसके बारे में नगर पालिका अधिकारी से बात की जा चुकी है। वो आश्वस्त उन्होंने किया कि ऐसे तमाम जो स्कूल के बाहर आसपास हैं, कहीं मूत्रालय बने हैं, कहीं कूड़ेदान है, उसको हटवा दिया जाएगा। बताते चले कि नगर क्षेत्र के बाबा मंदिर चौराहे से कुछ दूरी पर स्थित हिंदी पाठशाला सरकारी स्कूल के बाहर कूड़े के ढेर में आग लगा दी जाती है, जिस कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर जानलेवा बीमारियों का खतरा बना रहता है। कन्नौज जिले के तीरवा कोतवाली इलाके में एक प्रेमी जोड़े का विवाह पुलिस कर्मियों ने कोतवाली में करवाया। बताया जा रहा है कि परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, जिसके बाद प्रेमी जोड़ों ने पुलिस का सहारा लिया। फिर यहाँ शादी करवाई गई, कैसे हुई शादी? पुलिस की वजह से। यहाँ शादी करने की क्या वजह पड़ गई? करवाने राजी नहीं थे लड़के, तो मामा घर पे आए थे, तो लड़की भैया सब लोग मुझे लेके आए, समझाया और फिर यहाँ 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया मामा ने, और यहाँ फिर पुलिस वाले ने मुझे बंद कर दिया। तो फिर बंद करने के बाद उन्होंने हम लोगों से, दोनों लोगों को राय लेने के बाद फिर उन्होंने कहा अगर दोनों लोग राजी हैं तो शादी हो जाएगी। पुलिस के सख्ती के बाद दोनों परिवार तैयार हो गए, किसी प्रकार की घटना ना हो, इसके चलते पुलिस कर्मियों ने दोनों प्रेमियों की शादी कोतवाली परिसर में बने मंदिर में करवा दी। लड़की है, उसके परिजनों ने जो है किसी लड़के को बंधक बना लिया है। इस सूचना पर थाना पुलिस गई थी और दोनों ही परिवार के लोगों को झगड़े की आशंका के दृष्टिगत थाने लाया गया था। यहाँ पर आकर जानकारी हुई कि लड़का लड़की के प्रेम प्रसंग का मामला था और दोनों ही बालिग थे। फिर उसके परिजन और गांव के गणमान्य लोग आपस में बैठ करके सभी ने उनका विवाह तय कर दिया और आज सभी की सहमति से इनकी शादी हो गई। मामला कन्नौज और इटावा जनपदों से जुड़ा हुआ है। इटावा जनपद निवासी पंकज कन्नौज जिले के तीरवा कोतवाली के सखौली गांव निवासी अन्नू से प्रेम करता है। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने जांच में पाया कि प्रेमी प्रेमिका बालिग हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए दोनों परिवारों के परिजनों पर सख्ती की तो परिवार शादी के लिए राजी हो गए। कौशाम्बी के किसानों की गेहूं खरीद में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मामला मंझनपुर तहसील के कुम्हैयावा बाजार में बनाए गए क्रय केंद्र यूपी टेस्ट एग्रो किसान सेवा केंद्र के गुरु कृपा का है, जहां किसी अज्ञात शख्स ने डीएम मनीष वर्मा से शिकायत की। शिकायत मिलते ही डीएम ने एसडीएम मंझनपुर के साथ खाद्य एवं विपणन अधिकारी को जांच के लिए मौके पर भेजा है। छापा मारने गए अधिकारियों को 6 घंटे केंद्र में बिना किसी काम के लिए बैठना पड़ा। केंद्र के गोदाम और रिकॉर्ड रूम का ताला बंद कर केंद्र प्रभारी बिना बताए फरार हो गए। देखिए, आपके माध्यम से जानकारी मुझको दी जा रही है कि इस तरह की कोई पकड़ा गया है, कार्रवाई नहीं की। मैं निश्चित रूप से संज्ञान लूंगा और सरकार इसमें गंभीर है। सरकार एक नहीं अनेक बार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि सीधे किसानों से परचेज करना और पैसा किसानों के खाते में जाना है। इसलिए अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो ये मान के चले, चाहे जितनी बड़ी पहुंच का हो, चाहे जिस ओहदे का हो, उसको सरकार बख्शने के मूड में नहीं है, सरकार बख्शेगी नहीं। घटना की जानकारी मिलते ही मीडिया भी मौके पर पहुंची। मीडिया को देखते ही अफसरों ने कार्यवाही शुरू करते हुए केंद्र के गोदाम का ताला तोड़ दिया। गोदाम में तकरीबन 1680 बोरियों में गरीबों को रियायती दर पर दिया जाने वाला गेहूं भरा हुआ था, जिसमें खाद्य विभाग की सरकारी मुहर भी लगी हुई थी। इस पूरे मामले पर खाद्य एवं विपणन अधिकारी अंशुमाली शंकर के मुताबिक डीएम कौशाम्बी के निर्देश पर वह केंद्र पर आए हैं। केंद्र प्रभारी परिवार में शादी की बात बताकर केंद्र में नहीं है। रिकॉर्ड भी केंद्र से गायब है। जांच की जा रही है। बड़ी गड़बड़ी मिली है, अभी जांच जारी है।
इस पूरे मामले में कौशाम्बी के बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है, इसकी जांच बड़े अधिकारियों से कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। लखनऊ के एक दिव्यांग आर्किटेक्ट को एडिशनल सीएमओ से अपने काम का पैसा मांगना महंगा पड़ गया। गोंडा के एडिशनल सीएमओ मलिक आलमगिरी ने पहले मोबाइल पर धमकाया, गाली गलौज की। जब इससे भी मन नहीं भरा तो आर्किटेक्ट के दफ्तर में घुसकर अपने गुर्गों के साथ मारपीट पर उतर आए। इतना ही नहीं, दफ्तर में तोड़फोड़ करने के साथ 2,65,000 रुपए लूट कर फरार भी हो गए और जाते जाते देख लेने की धमकी देते गए। ये सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान 2 पुलिसकर्मी सरकारी वाहन में सोते नजर आए। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं। जानकीपुरम क्षेत्र में पिछले कई दिनों से चोरी, लूट, हत्या और डकैती की कई वारदातें हो चुकी हैं। शायद यही वजह है कि बदमाश वारदातों को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं और पुलिस गहरी नींद में सोती रहती है। मथुरा में चौपाल लगाकर बैठे ऊर्जा मंत्री से गांव की एक लड़की ने शौचालय न दिए जाने की शिकायत की। घर में पैसे न होने के अभाव में अधिकारियों ने शौचालय नहीं दिया। ये सुन मंत्री जी दंग रह गए और उन्होंने गांव में शौचालय बनने का तुरंत ही सर्वे कराकर करीब 121 घरों में शौचालय बनाए जाने के लिए मौके पर मौजूद जिले के आला अधिकारियों को आदेश दिए। मऊ के अरविंद चौहान की कड़ी मेहनत और मजबूत इरादे की बदौलत यूपीएससी की परीक्षा में 659 रैंक पाकर जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने इस सफलता के पीछे युवाओं को एक संदेश भी दिया है कि ईमानदारी व मेहनत से कोई काम किया जाए तो मंजिल तक जाने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं अरविंद चौहान के पिता का कहना है वह हलवाई का काम करता है, शादी विवाह में खाना बनाने के साथ ही मिठाई की दुकान चलाते हैं। मैंने लोगों से सुना है कि बेटे का आईएएस में चयन हो गया है। पढ़ाई मेरी 2 पब्लिक स्कूल से शुरू होती है। इंटर और हाई स्कूल मैंने केंद्रीय विद्यालय मऊ से किया। ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और MA MPhil और अभी मैं PhD कर रहा हूँ। ये सारी मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से किया है। ये श्रेय जो परिवार के लोग हैं उनका है, माता पिता, मेरे बड़े भैया और जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मेरे साथी हैं, दोस्त मित्र हैं, उन लोगों का काफ़ी योगदान था मेरी सफलता में।